महाभारत में रिश्तों को लेकर बहुत ही कहानियां हैं। एक तरफ बहुपत्नी है तो दूसरी तरफ बहुपति है। कहीं किसी का हरण हो रहा है तो कहीं किसी के साथ जबरदस्ती विवाह हो रहा है, लेकिन इन सभी के बीच प्रेम के फूल भी खिले हैं। महाभारत में यूं तो बहुत ही प्रेम कहानियां हैं, लेकिन हम आपके लिए मात्र 10 ऐसी प्रेम कहानियां लेकर आए हैं जिन्होंने युद्ध की नौबत आ गई और इतिहास बदल दिया। पहली कहानी सत्यवती और ऋषि पाराशर की है। सत्यवती धीरव नामक एक मछुआरे की पुत्री थी और वह लोगों को अपनी नाव से यमुना पार करवाती थी। एक दिन वह ऋषि पाराशर को अपनी नाव में लेकर जा रही थी। ऋषि पाराशर उससे आकर्षित हुए और उन्होंने उनसे प्यार करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। उन्हें ऐसा करते हुए कोई न देखे। पाराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। उनकी कौमार्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो पाराशर ने उन्हें आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। वह चाहती थी कि उसकी मछली जैसी बदबू एक शानदार खुशबू में बदल जाए। पाराशर ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण पैदा कर दिया। सत्यवती और पाराशर ऋषि के प्रेम के कारण महान महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ। दूसरी कहानी शांतनु का सत्यवती से प्रेम। इसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था। यदि शांतनु सत्यवती से प्रेम नहीं करते तो महाभारत और कुरुवंश का इतिहास कुछ और ही होता। महाराज शांतनु को गंगा से एक पुत्र मिला जिसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा। देवव्रत हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। एक दिन शांतनु नदी के तट पर घूम रहे थे। उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराजा, मेरा नाम सत्यवती है और मैं एक निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगी। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती के विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा बनेगा, तभी मैं अपने कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट गए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। तीसरी कहानी कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम। श्री कृष्ण ने कई महिलाओं से प्रेम किया। राधा कृष्ण की प्रेम कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन कृष्ण और रुक्मिणी की नहीं। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य को पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उधर श्री कृष्ण को भी इस बात का पता था, किंतु रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह कृष्ण की बुआ के लड़के चेदीराज शिशुपाल के साथ हो। रुक्म ने माता पिता के विरोध के बावजूद अपनी बहन कृष्ण के शत्रु शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर विवाह की तैयारी शुरू कर दी थी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो वह बड़ी दुखी हुई और तब उसने एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा और अंत में श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह करना पड़ा। चौथी कहानी अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही श्री कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारिका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारिका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरा होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। इंद्रप्रस्थ में जब सुभद्रा द्रौपदी से मिली तो उसने तुरंत अर्जुन से अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब वे घुल मिल गई तो सुभद्रा से सच्चाई बता दी और द्रौपदी ने उसे स्वीकार कर लिया। इसी तरह अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से भी प्रेम किया था। अर्जुन ने जब राजा चित्रवाहन के राज्य मणिपुर में भ्रमण किया तो उसने कावेरी के तट पर चित्रांगदा को देखा। वह बहुत सुंदर थी। अर्जुन को उससे प्यार हो गया। जब उसने राजा चित्रवाहन से उसका हाथ मांगा था, उन्होंने शर्त रखी कि उसका पुत्र मणिपुर लाया जाना चाहिए। उसे मणिपुर का साम्राज्य संभालना होगा। अर्जुन राजी हो गए। जब अर्जुन के पुत्र बहुब्रूह वाहन का जन्म हुआ तो अर्जुन ने अपने भाइयों के पास इंद्रप्रस्थ जाने के लिए अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ दिया। चित्रवाहन की मृत्यु के बाद बहुब्रूह वाहन मणिपुर का राजा बना,
कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद बहुब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को युद्ध में हरा दिया था। पांचवी कहानी साम और लक्ष्मणा का प्रेम। भगवान कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक जामवंती थी। जामवंती कृष्ण के पुत्र का नाम था। महाभारत के अनुसार इस साम का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था, इसीलिए एक दिन शाम ने लक्ष्मणा से प्रेम कर विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर साम से युद्ध करने आ पहुँचे। कौरवों ने साम को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुँच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि साम को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दे, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जागृत हो गया। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने चल पड़े। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब साम को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया गया। बाद में द्वारिका में साम और लक्ष्मणा का वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। छठवीं कहानी हिडिंबा और भीम। पांचों पांडव लक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में सो रहे थे वह जंगल राक्षस राज हिडिंब का था। उसकी पुत्री का नाम हिडिंबा था, जो कि एक नरभंसक थी। उसने जंगल में भीम को देखा तो उसके प्यार में पड़ गई और उसने भेष बदलकर भीम से शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। बहुत कठिनाइयों के बाद दोनों की शादी हो गई और दोनों कुछ समय तक साथ रहे। जब भीम ने उसे छोड़ दिया उसके बाद उसने घटोत्कच को जन्म दिया, जिसकी उसने बिना किसी पश्चाताप के अकेले देखभाल भी की। सातवीं कहानी अर्जुन और उलूपी का प्रेम। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम उलूपी था। कहते हैं कि उलूपी जलपरी थी। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा उसी ने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र बहुब्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा भी दी थी। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मा पुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। दरअसल एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एकांत में देखकर वैवाहिक नियम भंग कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने स्वेच्छापूर्वक 1 वर्ष के लिए तीर्थ भ्रमण स्वीकार कर इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया। एक दिन वे हरिद्वार में स्नान कर रहे थे, तभी नागराज कौरव की पुत्री नागकन्या उलूपी ने उन्हें देखा और उन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले आई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर हो उठे और फिर हरिद्वार गंगा के तट पर आ पहुँचे। उलूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई। जाते वक्त उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजेय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला, जिसका नाम इरावन रखा गया। भीष्म पर्व के 90 अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावन का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावन नागराज कौरव की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन एवं दयनीय हो रही थी। ऐरावत वंशी कौरव्य नाग से उसने अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उसे नागकन्या को भार्या के रूप में ग्रहण किया था। इसी प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ था। इरावन सदा मात्र काल में ही रहा। वह नाग लोक में ही माता उलूपी द्वारा पाल पोसकर बड़ा किया गया था और सब प्रकार से वहीं उनकी रक्षा की गई थी। इरावन भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। 8वीं कहानी कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कथा।
हालांकि यह कथा का मान्यता पर आधारित है। कहते हैं द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को भी द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से अनुरोध था। कर्ण भीष्म पक्ष के थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बता दिया था कि कर्ण एक सूत पुत्र है और यदि तुमने उसे पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दास की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए भरी सभा में कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद कर वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे तब कर्ण ने उनसे कहा कि वे द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को पता चला कि कर्ण भी उनसे प्रेम करते थे। 9वीं कहानी राधा और कृष्ण। राधा को कृष्ण का प्रेम विवादित रहा है। राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। वृषभानु वैश्य थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उनका विवाह रापाण, रायाण और अनन्य घोषक नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने से मात्र 4 मील पर नंदगांव है, जहां श्री कृष्ण के सौतेले पिता नंद जी का घर था। होली के दिन यहाँ इतनी धूम होती थी कि दोनों गांव एक हो जाते थे। बरसाने से नंदगांव की टोली आती थी और नंदगांव से टोली जाती भी थी। 10वीं कहानी राजा दुष्यंत और शकुंतला। यह प्रसिद्ध कथा महाभारत में मिलती है। पुरु वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। कालिदास कृत महान संस्कृत ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम के एक वृत्तांत अनुसार राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष का नामकरण हुआ। मधुरगणों की कृपा से भारत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला। भारद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी है। एक दिन राजा दुष्यंत ने वन में कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला को देखा और वे उस पर मोहित हो गए। शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की संतान थी। दोनों ने गंधर्व विवाह किया और वन में रहने लगे। शकुंतला के साथ अच्छे दिन बिताने के बाद राजा पुनः अपने राज्य वापस लौटने लगे। उन्होंने शकुंतला के पास वापस लौटकर उनसे ले जाने का वादा किया। वे अपनी निशानी के रूप में अंगूठी देकर चले गए। एक दिन शकुंतला के आश्रम में ऋषि दुर्वासा आए। शकुंतला ने उनका उचित सत्कार नहीं किया तो ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जा, तू जिसकी याद कर रही है वह तुझे भूल जाएगा। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए गए माफी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि कोई निशानी तुम जो उसे बताओगी उसे याद आ जाएगा। शकुंतला राजा से मिलने के लिए निकल गई। रास्ते में वह अंगूठी एक तालाब में गिर गई जिसे मछली ने निकल लिया। शकुंतला राजभवन पहुंची, लेकिन राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के अपमान के कारण आकाश में बिजली चमकी और शकुंतला की मां मेनका उन्हें ले गई। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में आ गई, जिसके पेट में वो अंगूठी मिली। मछुआरे ने वो अंगूठी को कीमती समझकर राजा को दुष्यंत को भेंट में दे दी। राजा दुष्यंत ने जब वह अंगूठी देखी तो उन्हें सब कुछ याद आ गया। महाराजा दुष्यंत बहुत पछताए। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर वह देवों के साथ युद्ध करने के लिए राजा दुष्यंत इंद्र नगरी अमरावती गए। युद्ध के बाद वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते देखा। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के आश्रम में छोड़ा हुआ था। वो बालक शकुंतला का ही पुत्र था। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सखियों ने बताया, राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो इसके भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर भी ध्यान नहीं दिया। उस बालक को गोद में उठा लिया, लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया, जो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सहेलियों ने सारी बात शकुंतला को बताई। वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी। उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराजा दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा।
जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना।